आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स और नेवी के बारे में और उसकी तैयारी के बारे में देखने वाले हैं। एयरफोर्स और नेवी सिर्फ सेवा नहीं, सिर्फ सर्विस नहीं, बल्कि एक अलग सा सर्विस है, क्योंकि इस सेवा में जाकर हम लोग देश की रक्षा कर सकते हैं और देश की रक्षा में एक अलग सा ही सुकून मिलता है। इसलिए बहुत सारे युवाओं का सपना होता है ये एयरफोर्स और नेवी में जाना। एयरफोर्स नेवी मतलब वायुसेना और जल सेना। हालांकि थल सेना में भी जाके बच्चे देश की रक्षा कर सकते हैं, बट मैं आज के इस वीडियो में एयरफोर्स और नेवी की के बारे में और उसकी तैयारी के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि एयरफोर्स और नेवी की तैयारी के बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज पता चल सके, अगर आप चाहते हैं कि एयरफोर्स और नेवी की तैयारी में आपको थोड़ी सी भी दिक्कतें ना आए, अगर आप चाहते हैं एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसकी सबकी जवाब मिल जाए, तो आप लोग सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो आपके मन में एयरफोर्स और नेवी की तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगी। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कौन से बच्चे कर सकते हैं, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी के लिए उम्र कितना होना चाहिए, एयरफोर्स और नेवी का सिलेबस क्या है, क्या एयरफोर्स और नेवी में नेगेटिव मार्किंग भी है, क्या एयरफोर्स की तैयारी में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं उसमें क्या क्या करवाया जाता है, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी में जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उस मेडिकल टेस्ट में किस किस चीज की टेस्ट होती है, क्या हम एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने के लिए योग्य हैं या नहीं, इन सभी का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग बिना बात किए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को, जिसमें हम लोग सेवा नहीं बल्कि एक अलग सा सुकून के बारे में बात करने जा रहे हैं, देश की रक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां एयरफोर्स और ये नेवी, ये जो वर्दी देख रहे हैं ना, वर्दी, ये जो वर्दी देख रहे हैं ना, बहुत सारे युवाओं का सपना है, बहुत सारे युवाओं का सपना है इसमें जाना। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना, तो आपको उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं, आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले एक बात जान लीजिए, एयरफोर्स जो होते हैं ना, एयरफोर्स एयरफोर्स दो पार्ट में बटे होते हैं, एक एयरफोर्स एक्स और एक एयरफोर्स वाई। एयरफोर्स एक्स को टेक्निकल कहा जाता है और एयरफोर्स वाई को नॉन टेक्निकल। मतलब क्या समझिए, अगर आपने एयरफोर्स एक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको टेक्निकल काम करने होंगे, जैसे यहां इस फिगर में देख रहे होंगे, जैसे प्लेन के कुछ पार्ट्स को ठीक ठाक करना, जो टेक्निकल काम होते हैं, जो टेक्निकल इश्यू आते हैं वो सब काम करने को लिए मिलेगा, मशीन से रिलेटेड। और अगर आप एयरफोर्स वाई में जाते हैं तो आपको नॉन टेक्निकल काम करने को मिलेगा, मतलब मशीन के काम को छोड़कर और भी बहुत सारे काम होते हैं, उन सभी कामों को आपको करना होगा एयरफोर्स वाई में जाकर। चलिए, अब एयरफोर्स एक्स में वही बच्चे जा सकते हैं, एयरफोर्स एक्स की तैयारी वही बच्चे कर सकते हैं। एयरफोर्स एक्स की तैयारी के लिए कंडीशन क्या है, सुनिए। सबसे पहले कंडीशन है कि आपका 10th प्लस 2 यानी आप 12 आपका होना चाहिए। 12th वो भी फिजिक्स मैथ इंग्लिश, यानी कि 12th आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, साइंस लेके आप 12 किए हो, और आपको फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। और नॉन टेक्निकल की तैयारी के लिए आपको इंटर तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप साइंस ही से हो, आप आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी हो, बट आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद एयरफोर्स एक्स हो या वाई हो, दोनों का एज लिमिट 17 से 21 है, मतलब आप 17 से लेके 21 साल के बच्चे ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद इसकी जो एग्जाम की जो स्टेज होती है ना, वो 5 होती है। पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, एग्जाम होंगे, फिर रिटन टेस्ट के बाद पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर मेडिकल टेस्ट। मैं इसके बारे में आगे मैं बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूं, पहले ये जान लीजिए कि इसकी जो एग्जाम की जो स्टेज होती है ना, वो 5 स्टेज में होती है, और इसका स्टेज 3 होता है। आपको इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट निकालना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाँ, अब मैं बात करता हूं रिटर्न टेस्ट के बारे में। सबसे पहला स्टेज तो रिटर्न ही टेस्ट था। तो देखिए रिटर्न टेस्ट में क्या है, रिटर्न टेस्ट में
मैं यहां पे पहले एक्स की बात करूंगा, उधर वाई का, ठीक है। मैं इधर एक्स की बात कर रहा हूं। रिटर्न जो टेस्ट होगी वो ऑनलाइन होगी, और एयरफोर्स एक्स में 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 60 मिनट में बनाना होता है। और 70 मार्क्स कैसे? तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स मैथ और 20 मार्क्स इंग्लिश। तो याद रखिएगा, ये 25 25 20, यानी कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। सब एक एक मार्क्स के रहेंगे। 25 25 50 और 20, 70 का एग्जाम होगा और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना, वो इंटर लेवल का क्वेश्चन होगा। यानी +2 में आप इंटर में जब साइंस लिए होंगे, साइंस में जो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की जो लेवल होगी, उसी लेवल से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा -0.25, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, याद रखिएगा, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी -0.25, ठीक है। ये तो बात हुई एक्स की। अगर मैं वाई का बात करूं तो वाई में भी रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको समय 45 मिनट दिया जाएगा। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो इंग्लिश और रागा होगा। इंग्लिश से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रागा से 30 मार्क्स के, याद रखिएगा। अब एक बात जान लीजिए ध्यान से, ये रागा क्या है? रागा मतलब देखिए, आर मतलब रीजनिंग, ए मतलब एंड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और करेंट अफेयर्स। इन सभी को मिला के रागा कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड होगी ना, वो जनरल कंपटीशन जो आप तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंक, इन सभी की तैयारी जो करते हैं, उसकी जो लेवल होती है, उस लेवल से बहुत सारा मिलता जुलता लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मतलब आप कितने फिजिकली फिट हैं, उसके लिए टेस्ट लिया जाता है। चाहे आप एक्स में जाएं चाहे वाई में, दोनों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेम होती है। जैसे आपको पुशअप करना होगा 10 बार, पुशअप, आपको पुशअप करना होगा 10 बार, उसके 1 मिनट के अंदर। फिर ये जो देख रहे हैं ऐसे हाथ करके जो हम लोग बैठते हैं, जिसको सिटअप कहते हैं, वो भी आपको 10 बार करने होंगे 1 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको स्क्वाट्स, ये जो हम लोग सो के ऐसे ऐसे करते हैं, वो आपको 20 बार करने होंगे 1 मिनट के अंदर। और दौड़ यानी रनिंग जो है, आपको 1.5 किलोमीटर 6.5 मिनट के आसपास में कंप्लीट करना होगा। ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट की क्राइटेरिया है। आपको ये सब वर्क को करना होगा। अगर आप एयरफोर्स एक्स और वाई में जाना चाहते हैं तो आप ये सब करना अभी से ही स्टार्ट कर दें, अपने दिनचर्या में इसे शामिल कर ले। उसके बाद आती है 3 नंबर में एसआरटी। ये इधर एक्स की बात हो रही है, उधर वाई की ना, ध्यान दीजिएगा एक चीज। उस तीसरा स्टेज में होता है एसआरटी। एसआरटी का फुल फॉर्म है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मतलब आपको कुछ सिचुएशन दे दिए जाएंगे और उस सिचुएशन में आप क्या रिएक्शन लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन लिखा होगा कि अगर आपके सामने में सांप आ जाए तो आप उसे क्या करिएगा। जैसे उसे मार दीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा, उसे छोड़कर बगल से निकल जाइएगा। 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन सही होंगे, बस किसी में मार्क्स का बस डिफरेंस होगा। अगर कोई ऑप्शन होगा 0.25 का, कोई होगा 0.50 का, कोई होगा 0.75 का, कोई होगा 1 का। तो आप जितना एक्यूरेट आंसर लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चे कहते हैं कि मैं सांप को छोड़ के चला जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये एयरफोर्स और नेवी की तैयारी के लिए ये गलत है। आपको यहां बोलना होगा मार के हम चले जाएंगे। अब आप सोचिएगा सर कैसे? देखिए, क्योंकि वो जो सांप जो है ना कहीं एक मानिए तो हम लोग के लिए दुश्मन है, और आप दुश्मन अगर आपके सामने आ जाए तो उसको छोड़ के आप चले जाइएगा। इसका मतलब तब तो कोई दुश्मन हमारे पर अटैक करेगा तो हम उसे छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन सारा सही है, बट इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं उसे मारकर तब आगे बढ़ूंगा। क्योंकि आप देश की रक्षा करने जा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप के सिचुएशन आपको दे दिए जाएंगे। अच्छा, वाई में ये नहीं होता है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब समझ लीजिए, और 8-10 बैठे होंगे, उसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा,
उस पेपर में कोई टॉपिक लिखा होगा महंगाई के बारे में या किसी के बारे में, वो इंग्लिश में लिखा होगा, पॉलिटिक्स के बारे में, तो सबको दे देंगे और आपको 2 मिनट का अंदर में उसको पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद आप सभी जितने स्टूडेंट हैं आपको आपस में डिस्कस करना है। जैसे आप पूछ सकते हो कि भारत में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, फिर कोई जवाब देगा, फिर कोई बच्चे अगले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उस ग्रुप डिस्कशन में देखा जाता है कि कौन बच्चे अच्छे कर पा रहे हैं। और याद रखिएगा ग्रुप डिस्कशन फुल्ली इंग्लिश में होगा, लिखा भी इंग्लिश में होगा, बोलना भी इंग्लिश में, पूछना भी इंग्लिश में है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें ग्रुप डिस्कशन भी नहीं होती है। अच्छा, एमटी मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट दोनों का सेम है। अब मेडिकल टेस्ट में देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं एयरफोर्स और नेवी में फॉर्म भर सकता हूं। तो सुनिए, मेडिकल टेस्ट में बस एक बात जान लीजिए, आपको कोई ऐसा रोग नहीं होना चाहिए जो कि दूसरे को ट्रांसफर हो पाए, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका आपका रोग अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो आप तो हमेशा एक बटालियन के साथ रहिएगा, ग्रुप के साथ रहिएगा, तो आपकी वजह से सभी को न हो जाएगा ना। इसीलिए बस ये है कंडीशन कि ट्रांसफर वाला कोई डिजीज नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उस मेडिकल टेस्ट में बस सिंपल सा यूरिन टेस्ट यानी आपका पेशाब की जांच होती है, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में हेमोग्लोबिन के साथ साथ बहुत सारी चीज चेक हो जाती है कि आपको ब्लड कैंसर उनसर है या नहीं। एक्सरे होती है कि आपका कहीं कोई टूटफाट तो नहीं ज्यादा है, बाबू ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ईसीजी, ईसीजी में पूरा हार्ट टूट का पूरा एकदम टेस्ट हो जाता है, जिसे पता चलेगा कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं, आपका फेफड़ा कितना ठीक ठाक है, आप सांस सही से ले पाते हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं है ना आपका सांस इस टाइप का होता है तो आपको बहुत दूरी पर पहाड़ पे चढ़ने बोला जाएगा, तब तो आप बीच में रह जाइएगा। ये सब टेस्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट में, ठीक है, जनरल सा टेस्ट जो कि होना चाहिए। चलिए, अब आप लोग एयरफोर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं नेवी के बारे में। देखिए, अगर आपकी सपना है नेवी में जाना, अगर आप चाहते हैं कि जल सेना बनकर देश की सेवा करें, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप नेवी का एए फॉर्म भरिए या एसएसआर या एमआर। देखिए, एए मतलब होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एसआर का होता है, एसएसआर का होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्ड। अच्छा, एक बात पता है आपको, अभी के समय में ना, अभी के समय में इस दोनों को मिला दिया गया है। बहुत बार देख रहे हैं कि एस एस ए हो रहा है, अब एस एस और इसका एगो ए ले लिया है, तो अब मिला के भी एग्जाम हो जाता है। तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो पैटर्न चेंज होंगे। और एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, एए का क्या, एए टेक्निकल वर्क करते हैं, जो एसएसआर होते हैं वो नॉन टेक्निकल करते हैं। हालांकि इन्हें भी बहुत सारा टेक्निकल काम करना पड़ता है, बट ऐसे मेनली टेक्निकल काम यही संभालते हैं। और एमआर हेल्पर होते हैं। हेल्पर मतलब जैसे मानिए उतने उतने सेना है तो उन सारे सेनाओं को खाना भी तो चाहिए, तो खाना बनाने के लिए कोई होना चाहिए, फिर खाना खाएंगे तो उनके जो बर्तन उर्तन होंगे, फिर साफ सफाई करने वाला भी होना चाहिए। एमआर में आपको यही सब काम, आपको खाना बनाना है, खाना खिलाना है, सारे गंदगियों को साफ करना है। और ऐसे भी कहीं ना कहीं ये काम ज्यादा महान वाले काम है, क्योंकि अगर जब तक हमारे सेना अच्छे से खाएंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे नहीं, स्वस्थ रहेंगे नहीं, तो कैसे देश की सेवा स्वस्थ से कर सकते हैं। इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं देश के सेवाओं में, रक्षा में बहुत बड़ा इनका योगदान है। ऐसा नहीं कि इन्हें छोटे वर्ग समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, ये जो एए है ना, उस एए में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिसका इंटर यानी 10+2 फिजिक्स और मैथ्स यानी साइंस स्ट्रीम से हुआ हो, और साइंस में आपको 60% आया हो। ध्यान दीजिएगा, मतलब फिजिक्स मैथ्स में 60%, साथ ही साथ कोई एक और सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस, कोई एक सब्जेक्ट में 60%, मतलब सिंपल फिजिक्स मैथ बायो या फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसका एए का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए एज 17 से 21 होती है एए के लिए। इसकी वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है, जैसे अगर इसकी वैकेंसी 1500 आएगा तो इसकी वैकेंसी सिर्फ 500 आएगा, इसकी वैकेंसी बहुत कम होती है। अच्छा, इसकी जो एग्जाम जो होती है ना, वो 3 स्टेज में होती है, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। मैं बताता हूं थोड़ा देर बाद। अब यहाँ पे आप लोग आइए, देखिए, इसमें भी आपका एसएसआर में भी जाने के लिए आपको 10+2 चाहिए, मतलब आप इंटर होना चाहिए। ये भी साइंस वाले ही बच्चे भर सकते हैं, इसमें भी फिजिक्स मैथ चाहिए। हाँ, इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, आपका 40 से 50 है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी भी ये 17 से 21 अभी जस्ट बोले, इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है। और ये जो है ना, इनके भी 3 स्टेज में एग्जाम होती है, याद रखिएगा, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, याद रखिएगा, सेम इसी के जैसा।
अच्छा, मैट्रिक रिक्वायर्ड जो होता है ना, वो 10th पास वाले बच्चे भर सकते हैं। जो 10th पास है वो एमआरएफ में फॉर्म भरकर नेवी में आप जाके सेवा कर सकते हैं। इसकी एज 17 से 24 है, याद रखिएगा, थोड़ी सी इसकी एज ज्यादा है। अच्छा, इसकी वैकेंसी भी अच्छे खासा होती है, इसकी भी एग्जाम 3 स्टेज में होते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, इसकी सबसे बड़ी खासियत कि इसके एग्जाम में जो सब्जेक्ट है ना, सब में सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का बस डिफरेंस है। देखिए, आप ए भरिए तो भी आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस 4 सब्जेक्ट होंगे। एसएसआर भरिए या मैट्रिक रिक्वायर्ड भरिए, इसकी क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी बस कम होती है, इस दोनों की लेवल तो लगभग सेम होती है, याद रखिएगा। 1 मिनट। अच्छा, 25 मार्क्स के इंग्लिश, 25 के मैथ्स, 25 के साइंस और 25 के जनरल अवेयरनेस, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको समय 60 मिनट का दिया जाएगा, याद रखिएगा। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, और इसके लिए सबके लिए सेम है, ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा अप और डाउन है। अच्छा, इसमें जो ए है उसमें कभी कभी थोड़े से 12th लेवल को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, और उसमें तो बिल्कुल 10th लेवल का, ठीक है। चलिए, आप सभी बच्चे को, अच्छा, उसके बाद आप करिएगा कि सर रिटन टेस्ट के बारे में तो बता दिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। तो देखिए, एयरफोर्स की जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, ये नेवी का भी यही है, सेम है, याद रखिएगा। थोड़ी सी टाइमिंग विमिंग का ये होगा, लेकिन करना यही है। और मेडिकल टेस्ट जो ये था, सेम उसका भी मेडिकल टेस्ट यही है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद इतना हो जाने के बाद तब तो मेरिट लिस्ट आते हैं, और मेरिट लिस्ट आने के बाद आप ट्रेनिंग में जाते हैं, और ट्रेनिंग में जाने के बाद आप देश की रक्षा कर सकते हैं। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी तैयारी करने के लिए क्या करें। तो सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें। अरिहंत पब्लिकेशन का बुक ले ले, इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, उसकी जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं उसका बुक लेके उसकी तैयारी करते रहे अच्छे से। ऑनलाइन क्लास कर ले, हेल्प ले ले ऑनलाइन क्लासेस का। आज के समय में तो तैयारी बहुत आसान हो गया है, बहुत बहुत यूट्यूब पे भी हैं अवेलेबल चैनल्स, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, तो आप सभी से मेरा एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका ये लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कहीं ना कहीं हम लोग छोटे मोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़े कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम करते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं और भी वीडियो में बनाऊं, जिससे मेरे सब्सक्राइबर को हेल्प हो पाए। आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको जो अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ने के बाद ना एक अलग खुशी मिलती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा हर वीक में ऐसे स्पेशल वीडियोस लेके आता हूं, जिससे आपको पढ़ने में और भी अच्छे से मन लगते हैं और आपके हर एक प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगे। उसके अलावा आप लोग हम मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरी अपनी ऐप भी है, आप उससे जुड़कर हमसे और भी क्लासेस की एकेडमिक तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी इतने देर लगातार क्लास किए, इस वीडियोस को देखे, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।